बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे लिखते हैं कि मैम हमें एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं और इस एंजल नंबर का क्या मतलब है, उस एंजल नंबर का क्या मतलब है। तो देखिए, इस साप्ताहिक में मैं आपके लिए खास एंजल नंबर ओरेकल डेक यूज़ कर रही हूँ और अगर आपको पहले से ही एंजल नंबर्स दिखते हैं तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताएं कि आपको कौन सा एंजल नंबर दिख रहा है। और आपकी रीडिंग में हम देखेंगे कि एंजल्स कौन से नंबर के वाया आपको मैसेज दे रहे हैं। एंड इसी के साथ आपका साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। चलिए सजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहीं एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा इम्पल्सिव, थोड़ा सा जल्दबाजी भी चीज़ों को लेकर होने की बात करता है, जिसकी वजह से या फिर अदरवाइज एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी भी छोटी मोटी किसी भी लेवल पे रहने की बात करता है। तो देखिए, नटशेल में ये कार्ड कहता है कि एक मूवमेंट, एक शिफ्ट स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहा है या फिर मैं कहूँगी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस सबके लिए डिफर करेंगे, कुछ के लिए चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, कुछ के लिए चेंज ऑफ रेजिडेंस। देखिए, ये प्रोफेशनल फ्रंट के लिए है तो चेंज ऑफ रेजिडेंस हम नहीं कहेंगे, चेंज ऑफ ऑफिस, चेंज ऑफ टीम, चेंज ऑफ कोई भी चीज़ रह सकती है। सबके लिए अगेन डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। और कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह इस वीक जा रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, तो उसमें से भी बाहर निकल रहे हैं। और इन द प्रोसेस फिर से मैं कहूँगी थोड़ी सी जल्दबाजी आप कर सकते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव आप हो सकते हैं। और इसी चीज़ का सजिटेरियस आपने बहुत बहुत ख्याल रखना है, यानी कि जो भी आप चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप एक्शन लें, आप इनिशिएटिव्स लें, लेकिन फिर से आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव ना हो। ऐसा किया तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। अदरवाइज ये वीक काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए जाता हुआ दिख रहा है। एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट रह रही है, गोल के लिए मोटिवेटेड रहते हुए दिख रहे हैं, हाई एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं। और नटशेल में चेंजेस इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ कप्स रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पीछे स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज रहे, कुछ मसले रहे और हो सकता है कि आप बहुत लो फील कर रहे थे, कहीं आप इमोशनली अगेन मैं कहूँगी लो हो रहे थे और जो भी चीज़ें ठीक नहीं थी आप उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते जा रहे थे, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा मायूस हो रहे थे। और इस वीक कहीं उसी एनर्जी में से आप अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं और आपको ऐसे लग सकता है जो हो गया वो हो गया, बस अब उस पर फोकस नहीं करना। क्या अच्छा है लाइफ में, क्या ठीक है लाइफ में, उस पर फोकस करके चीज़ों को बेहतर करना है। और सजिटेरियस, ये एटीट्यूड अगर हम हर चीज़ के लिए रख लें, यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो देखिए, इसी एटीट्यूड को मेंटेन करें, एक पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करें। और देखिए, दूसरी चीज़ ये कार्ड कहता है ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। ज़रूर कुछ इश्यूज़, कुछ मसले पीछे रहे या फिर इस वीक भी रह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे वर्क करके आप जो भी इश्यूज़ हैं उनको रिकवर कर सकते हैं और कहीं जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, जो चीज़ें अच्छी हैं उन पे फोकस चाहिए। और कहीं ऐसा ही सजिटेरियस आप करते हुए भी दिख रहे हैं। जो सजिटेरियस ऐसी एनर्जीज़ में नहीं है उनके लिए मैसेज है कि ऐसी एनर्जीज़ में आप ज़रूर रहें। एंड
एंजल नंबर ओरेकल से आप लोगों के लिए 144 का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कीप स्ट्राइविंग अहेड एंड डोंट टेक नो फॉर एन आंसर, स्टे पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। तो देखिए बहुत क्लियर मैसेज है कि आपने किसी भी चीज़ को लेकर खुद को नहीं बोलना कि ये हो ही नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे होगा। और एक्सटर्नली भी कोई इंसान अगर आपको बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ों को डील करना है और ऐसी एनर्जीज़ में रहेंगे तो डेफिनेटली जो चाहते हैं उसे आप ज़रूर पालेंगे। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर प्लैनेट का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आपको ऐसे लग सकता है कि भाई चीज़ें ना मेरे साथ ठीक नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं, एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। लिटरली कुछ कैप्रिकॉन्स को ऐसा लग सकता है कि भाई ये तो हम डिज़र्व नहीं करते थे। इसके लिए सब कैप्रिकॉन्स के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। कुछ के लिए देखिए एक्सटर्नली हो सकता है सिचुएशन सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हैं जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी इंटेंशंस आपके लिए ठीक नहीं हैं। किसी तरीके की पॉलिटिक्स, किसी तरीके की मैनिपुलेशन कुछ के लिए हो सकता है कि आपके वर्क फ्रंट में रह रही है जिसकी वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई खास इंसान हो सकता है जिनके लिए आपने बहुत किया या फिर अदरवाइज भी आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी और कहीं उस तरीके से वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं। और देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड अनफेयर एनर्जीज की बात करता है, एक इनजस्टिस की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के कैप्रिकॉन्स आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि देखिए ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में छोटे मोटी चीज़ें होती हैं, बड़े मसले नहीं होते हैं। और वैसे भी देखिए ये वीक निकल जाएगा, नया वीक नई एनर्जीज लेकर आएगा और इस रीडिंग से गाइडेंस लेके कैसे आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं उस पर फोकस करें। अभी हम देखिए एंजल नंबर ओरेकल कार्ड से भी गाइडेंस देखेंगे और इस कार्ड के हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी, एक तो अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल लो रखें। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं उतना ही हम तकलीफ़ भी पाते हैं। और दूसरी बात, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें, थोड़ा सा आप चीज़ों से विड्रॉ करें, स्पेशली इस वीक। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हैंगमैन रिवर्स का कार्ड है और ये कार्ड भी कहीं स्टक एनर्जीज की बात करता है, जो कि स्पेसिफिकली आप अपने पर्सनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर ओवरऑल महसूस करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कितनी बारी हम बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पैर बंधे हुए हैं, अब हम कैसे जो चाहते हैं उसको करें। क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं अपने आप को फ्री करने की आप कैप्रिकॉन्स इस वीक कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस आप कर रहे हैं या फिर पीछे आपने कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करे और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया भाई, एडजस्टमेंट्स कर कर के, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के परेशान हो गए, अब नहीं करने हमने कॉम्प्रोमाइज़, अब हम इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करते जा रहे हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि कुछ के लिए हो सकता है कि आप नए सिरे से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, अपना नज़रिया, अपना परसेप्शन चीज़ों को देखने का बदलना चाह रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। तो देखिए इस तरीके की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। तो ओवरऑल के लिए देखिए बहुत ग्रेट ये वीक नहीं जाता हुआ दिख रहा है और पर्सनल फ्रंट में कुछ ख़राब या कुछ गलत भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। एक पैसिव सी एनर्जीज रह रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल फ्रंट में मैं कहूँगी कि थोड़े आप कॉशियस रहें, थोड़े आप कॉन्शियस रहें। खाम खां किसी भी चीज़ में आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, या फिर जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी लगे कि आप उलझ सकते हैं, आप इस चीज़ को अगर डील करेंगे तो आप परेशान हो सकते हैं, आप उसको पहले से ही अवॉइड कर दें।
एंड अब देखते हैं कैप्रिकॉन्स की एंजल नंबर ओराकल से आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। तो देखिए आपके लिए 33 का नंबर है, 33, और ये कार्ड कहता है गाइडेंस, लव, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडेंस, और इस कार्ड का मैसेज आपके लिए यही है कि किसी भी लाइफ के एरिया में ना अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या फिर जिनको भी आप बहुत मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं, उनसे सलाह ले लें, उनसे एडवाइस, गाइडेंस ले लें। क्योंकि कितनी बारी होता है ना, हमें लगता है सामने वाला मना ना कर दे, हम उनसे डिस्कस ही नहीं करते हैं या फिर हेल्प नहीं लेते हैं, गाइडेंस नहीं लेते हैं, और कितनी बारी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हमें किसी की सलाह की ज़रूरत है। तो देखिए गाइडेंस की अगर आपको लगे ज़रूरत है तो ज़रूर लें। और दूसरी बात देखिए, इस चीज़ पे विश्वास रखें दैट ऑल इज़ पॉसिबल। जब तक हम अपने आप को बोलते रहते हैं ना ये हो ही नहीं सकता, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता, या फिर अंदर हमारे एक चीज़ होती है कि भाई मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती हूँ या मैं नहीं डिज़र्व करता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं मिल सकती है। कितनी बारी लोगों को मैंने कहते हुए सुना है मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। जब ऐसे शब्द हम यूज़ करते हैं ना तो फिर कभी भी हमारी लाइफ में अच्छा नहीं होता है, एंड यकीन मानिए हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अचीव करना, उसके लिए है कि आप विश्वास रखें कि ये पॉसिबल है, ये आपको मिल सकती है, आप इसको डिज़र्व करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक आपने प्लानिंग स्ट्रेटजी उससे रिलेटेड बनानी है। और अगर ऐसा आप करते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको आपके गोल, आपके मकसद को अचीव करने से नहीं रोक सकती है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए पाइसेस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द चैरियट रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से ही रिलेटेड इश्यूज, मसले रहते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी थोड़ा सा स्टक आप महसूस कर सकते हैं इन द प्रोसेस। बहुत सारे एक्वेरियस मुझे थोड़े एग्रेसिव, थोड़े रफ, थोड़े रश भी रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए अपने गोल, अपने मकसद को लेकर एक पॉजिटिव एग्रेशन बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब ये एग्रेशन नेगेटिव हो जाता है ना तो स्टबन एनर्जीज, जिद वाली एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि आप विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, कॉन्फिडेंटली चीज़ों को परस्यू करें, लेकिन इन द प्रोसेस आप बहुत एग्रेसिव या फिर नेगेटिव वे में एग्रेसिव ना हो, रफ ना हो, रैश ना हो। एंड कुछ के लिए हो सकता है सिंपली आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं, एंड स्पेसिफिकली अगर आप अपने व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हैं और व्हीकल में पहले से ही कुछ इश्यूज हैं तो प्लीज़ मैकेनिक को ज़रूर दिखा लें, सर्विस ज़रूर कर लें आउट ऑफ द सिटी या फिर किसी भी दूर जगह पे अपने व्हीकल से ट्रैवल करने से पहले। एंड ओवरऑल के लिए देखिए फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ में आप बैलेंस रखें और विल पावर, डिटर्मिनेशन रखें, लेकिन आप एग्रेसिव ना हो, रफ ना हो, रैश ना हो। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे और कहीं इस वीक भी कर रहे हैं तो पॉजिटिव आउटकम, सक्सेस, विक्ट्री थोड़ी सी डिले हो सकती है। देखिए मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि आपको विक्ट्री और सक्सेस नहीं मिलेगी, डेफिनेटली मिल सकती है, लेकिन इस वीक नहीं मिलती हुई दिख रही है। कहीं चीज़ें किसी लेवल पे डिले होती हुई दिख रही हैं, या फिर मैं कहूँगी कि मूवमेंट उस डायरेक्शन में नहीं हो रही जिस डायरेक्शन में आप चाह रहे हैं, और मूवमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा डिले हो रहा है। मैंने आई थिंक मेंशन करा कि अगर आपके ट्रैवल प्लान्स हैं तो वो भी किसी तरीके से डिले या फिर पोस्टपोन होते हुए दिख रहे हैं, और आप किसी व्हीकल से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल में छोटे मोटे इश्यूज, मसले रास्ते में रह सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप पहले से ही ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हर्मिट रिवर्स का कार्ड है, और
देखिए पर्सनल फ्रंट में कहीं आप थोड़ा सा एक अकेलापन चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं और बहुत एक्टिवली आप चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए एक और बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड रिवर्स है, कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आप ऐसी एनर्जीज में थे और इस वीक आप इन्हीं एनर्जीज में से खुद को बाहर निकालना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि इन्हीं एनर्जीज में बहुत डीप जा रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली देखिए आपकी कोई चीज़ खो सकती है जिसको आप इस वीक ढूंढ रहे हैं, या फिर अदरवाइज भी किसी चीज़ को आप ढूंढते हुए दिख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सुकून को ढूंढ रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, पीस को ढूंढ रहे होते हैं, और इसीलिए शायद हम चीज़ों से अपने आप को विड्रॉ भी करते हैं। तो कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी कोई चीज़ खो गई और उसको आप ढूंढ रहे हैं। तो देखिए चीज़ों को थोड़ा सा संभाल के इस वीक रखें ताकि आपको उनको ढूंढना ना पड़े, और किसी से गाइडेंस एडवाइस या तो आप लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, या फिर किसी को दे रहे हैं। और कहीं फिर से देखिए एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है। ज़्यादा सोशलाइज आप नहीं करना चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से मिलना नहीं चाह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कहीं खुद से ही अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या फिर कितनी बारी होता है कि एक अकेलापन हम महसूस कर रहे होते हैं, और यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि कोई हमारे साथ ना हो, सबके बीच में रहते हुए भी एट टाइम्स हम अकेलापन महसूस करते हैं। तो कुछ एक्वेरियस की ऐसी भी एनर्जीज रह सकती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि ओवर थिंकिंग इस वीक आप स्पेसिफिकली ना करें, ओवर इंट्रोस्पेक्टिव मोड में ना रहें, क्योंकि आप बहुत डीप जा सकते हैं। और एफर्ट करके थोड़ा सा ना आप लोगों से इंटरैक्ट करें इन अ हेल्दी वे। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरैक्शंस जो भी आपके लव्ड वंस हैं या फिर बहुत आपके क्लोज हैं उनसे ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा एक चीज़ों से विड्रॉ ना करें, बहुत ज़्यादा आप बैक सीट चीज़ों को लेकर ना लें। एंड एंजल नंबर ओरेकल से देखते हैं आपके लिए कौन सा एंजल नंबर है। तो आपके लिए यहाँ पे 747 का नंबर है, और इस कार्ड में लिखा हुआ है ऑनेस्टी एंड ट्रुथ। तो देखिए जो भी काम करें बहुत ऑनेस्टी के साथ करें, सच्चाई के साथ करें। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम हम बहुत ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को डील करते हैं। येस आई नो, हम लोगों के साथ बहुत ऑनेस्ट रहते हैं, लोगों के साथ भी हम बहुत सच्चाई के साथ चीज़ों को डील करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन हम खुद के साथ सच नहीं बोलते हैं, हम खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होते हैं। जब हम अपनी विशेस को, जब हम अपनी डिज़ायर्स को इग्नोर करते हैं, जब हम वाकई में अपने लिए क्या चाहते हैं उसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो हम खुद के साथ डिसऑनेस्ट हो रहे होते हैं, हम खुद को झूठ बोल रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्टी एंड ट्रुथ सिर्फ जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं उनके साथ नहीं रखना, अपने सेल्फ के साथ भी ऑनेस्टी और ट्रुथ ज़रूर रखना है। और कुछ के लिए लिटरली हो सकता है किसी डर की वजह से या फिर किसी भी वजह से आप अपने किसी लव्ड वन को सच नहीं कह रहे हैं, सच्चाई नहीं उनको बता रहे हैं, तो वो भी आप ज़रूर बताएं। ये सब के लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। जो लोग लव अफेयर में हैं, अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं तो आप ज़रूर बताएं। और अदरवाइज़ अपने पेरेंट्स से या फिर किसी भी इंसान से सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की वजह से आपको झूठ बोलना पड़ रहा है, आप रियलिटी उनको नहीं बता पा रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर एंजल्स का आपके लिए मैसेज है, ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, इसको ज़रूर आप फॉलो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस ग्रह का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द एम्परर, और ये कार्ड कहता है कि या तो एक पावर, पोजीशन, अथॉरिटी स्पेसिफिकली आपके वर्क फ्रंट में इस वीक आपको मिल रही है, या फिर आप चाह रहे हैं या फिर किसी अथॉरिटेटिव फिगर के साथ आपकी ज़्यादा इंटरेक्शंस हो रही हैं, ज़्यादा बातचीत हो रही हैं। ये अथॉरिटेटिव फिगर कोई भी हो सकता है, कुछ के लिए बॉस हो सकते हैं, कुछ के लिए गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल हो सकता है, कुछ के लिए आपके घर के बड़े हो सकते हैं। अगेन कोई भी अथॉरिटेटिव फिगर हो सकती हैं जिनसे आपकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। और ओवरऑल के लिए देखें तो बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से आप चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। स्पेशली पीछे अगर बहुत हैज़र्ड मैनर से चीज़ें चल रही थी, इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि बस हो गया, अब एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत असर्टिवली आप अपने गोल मकसद के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि लिटरली अपने पर्सनल फ्रंट में आपने पॉज ले लिया है, आप रुक गए हैं, जहाँ पे आप आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से। और सेफ्टी सिक्योरिटी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह रही है, यानी कि जब तक आप 100% श्योर नहीं हो रहे हैं जो भी आप चाह रहे हैं उसी से ही रिलेटेड, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तब तक आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस बहुत एक फिक्सेटेड, बहुत एक रिजिड एनर्जीज भी पाइसेस आपकी रह सकती हैं। हालांकि देखिए, ये कार्ड रिवर्स है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि बहुत फिक्सेटेड, रिजिड किसी चीज़ को लेकर आप पीछे हो रहे थे और इस वीक कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी आप लाना चाह रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है कि ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड किसी चीज़ को लेकर आप हो रहे हैं। तो देखिए, दोनों ही सिनारियों में मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस कि कोई भी चीज़ जब हम ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो हम परेशान होते हैं। और देखिए, सोच समझ के चीज़ों को डील करना, सेफ सिक्योर होके आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन जब ओवर इन्हीं चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, हम अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं और उस टाइम हमें रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन आगे चलकर फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि कहीं बहुत सेफ सिक्योर होने के चक्कर में आप कोई अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिस कर रहे हैं, कोई चीज़ तो नहीं मिस कर रहे हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर आप एक्शन लें, इनिशिएटिव्स लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिस्क लें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चांस लें, बट कैलकुलेटेड रिस्क देखिए ज़िंदगी में लेना पड़ता है। जब तक हम कैलकुलेटेड रिस्क ज़िंदगी में नहीं लेते हैं, तब तक एक ग्रोथ, एक प्रोग्रेस भी हम अपनी लाइफ में नहीं ला पाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, रिवर्स है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका खर्चा हो रहा है। और देखिए, खर्चा होना गलत बात नहीं होती है, गलत चीज़ों पे खर्चा होना थोड़ा सा हमें परेशान करती है। तो जब आप स्पेंड कर रहे हैं, आप थोड़े कॉशियस रहें। वैसे तो पाइसेस आप बहुत कॉशियस रहते हुए दिख रहे हैं, ओवर ही सोच के चलते हुए दिख रहे हैं, तो आप फिजूल खर्ची तो नहीं कर रहे हैं। कहीं अच्छी चीज़ों पे खर्चा हो सकता है, लेकिन कभी कभी देखिए हम नहीं चाहते हैं और ऐसी चीज़ पे भी हमें खर्चा करना पड़ता है। तो ये लाइफ है, पार्ट एंड पार्सल है ज़िंदगी का, इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपनी तरफ से तो देखिए आप सेफ चलें, लेकिन मैं फिर से कहूँगी कि ओवर सेफ होके ना चलें, एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर लें। एंड अब देखते हैं कि एंजल नंबर ओरेकल से आप लोगों के लिए क्या एंजल नंबर है। तो देखिए, आपके लिए 89 नंबर है और यहाँ पे कार्ड में लिखा हुआ है, यू आर केपेबल ऑफ मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू एंड एग्जीक्यूटिंग योर प्लान्स टू द एंड। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। यहाँ पे एंजल्स आपको रिमाइंड करा रहे हैं या फिर आपको बता रहे हैं कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उनको सच कर सकते हैं और जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हो सकता है पाइसेस आप ऑलरेडी इसी एनर्जी में हैं, आप जानते हैं और एंजल मैसेज से आपको और ज़्यादा कंफर्म हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ रहा है। और जो लोग थोड़ा सा भी खुद को डाउट कर रहे थे, उनके लिए तो देखिए
बहुत ही एक अच्छा मैसेज है। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा बिलीव करें, इस चीज़ को आप समझें, और मैं कहूँगी इनफैक्ट आप खुद पे बिलीव करें, खुद की कैपेबिलिटीज़, खुद के पोटेंशियल पे आप ट्रस्ट करें, और जो भी चाहते हैं उस डायरेक्शन में एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।